बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पति महादेव की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में पीले चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले की पूजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती। वह न किसी को एक पैसा दान देती। वह राजा से भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान से और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन हो तो कुआं, तालाब, बावली, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और साथ ही आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल का यश और परलोक भी सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। परंतु रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने साधु से कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों की दान दे सकूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से वह कहना कि वह हजामत करवाएं, भोजन के समय मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलना डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय पारिवारिक सुखों से दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि हम मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ काम धंधा कर लूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी तथा दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी कहने लगी कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेचना मांगला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी ने रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे बहन, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा और मुझे 5 सेर बेचर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आ गया। वह लौटकर अपनी रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उसने कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही तो लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसलिए वह बहुत दुखी हो गई। अतः कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी
बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेज दिया था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा है। सुनदासी घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेजर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो ऐसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्को से भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस व्रत के और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जल तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से कहे, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, जा तुम ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति हमको 2 थालों में भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन आरंभ करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार के आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने और उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी नष्ट हो गया। अब तुम गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावली बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन शुभ धर्म कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कार्य करने आरंभ किए, उससे जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि के करके स्वर ने कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, वह अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती के कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें सन बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल से बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाया। सुन राजा के नेत्रों में जल उभर आया। वो साधु के वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु की अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा लोग तो स्वभाव से दयालु होते ही हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। और तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत करके चने की दाल व
गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते का से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा को और सुनो, भगवान तेरी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं कि उसकी खबर तो मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार का पूजा का सामान भी मिल जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक निर्धन प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, न किसी के देवता का पूजा करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, परंतु पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या का जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजन में थी। वह प्रातः उठते ही प्रथम स्नादि करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाने लगी और पूजा करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करने लगी। पूजा पाठ करके वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलती हुआ मुट्ठी में जो भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती, और जब लौट कर आती तो वे जो स्वर्ण के हो जाते थे। घर लौटते समय वह सोने के में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन कर ले आती थी। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया, और सोने के दाने के साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, करने का वचन दिया। पाठशाला के मार्ग में उसे रास्ते में सोने के सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने के सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने को साफ करने लगी। उस समय नगर के राजकुमार वहां से उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की के सोने के सूप से जौ साफ करते हुए देखकर उस पर मोहित हो गया। महल लौटकर राजकुमार ने उस लड़की के पिता उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह करने की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। वह दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। लेकिन जल्दी ही फिर भूख मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की के घर आराम लेने के लिए फिर से धन लेने के लिए महल पहुंचा। लड़की ने पिताजी की बुरी हालत को देखा और कहा, पिताजी, आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई उपाय कीजिए जिससे कि आपकी निर्धनता दूर हो सके, आपका घर धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया हुआ है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका क्रूरपन नष्ट हो तो घर की निर्धनता दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिताजी ने कहा कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लिवाला, उन्हें विधि बता दूंगी जिससे निर्धनता दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः उठकर स्नादि करके भगवान विष्णु का पूजा करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। तब लड़की क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान करा के फिर मंदिर
ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से भगवान ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारे बने राजा ने उस साधु के भगवान से बृहस्पति देव की कथा सुनकर भगवान का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। लेकिन बृहस्पतिवार के को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव जी की व्रत करना भूल गया। भगवान बृहस्पति देव ने लकड़हारे पर क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर दिया प्रत्येक और घोषणा कराई कि प्रत्येक नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस यज्ञ को जो न मानेगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा उस नगर के राजा की घोषणा सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने में और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका था। राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी की हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस भोजन में उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गाड़ देखा तो लकड़हारा को वापस राजा ने वापस लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो गया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तुम भगवान बृहस्पति देव जी की पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हारे कष्ट हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे। तुम पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन दरवाजे जेल के दरवाजे पर पड़े 4 पैसे मिले। राजा ने चने गुड़ मंगा कर लकड़हारे ने बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। उस नगर के राजा ने केशव ने कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद कर दिया वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। राजा ने लकड़हारे को मुक्त किया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर को पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग, बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि ये सब धर्मशाले किसने बनवाई हैं। सबने उसे बताया कि यह सब रानी और बांदी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा। रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार भगवान विष्णु का कथा करता। कुछ दिनों बाद राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। राजा को स्मरण आया कि उसने आज बृहस्पति देव की कथा नहीं कही। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, अरे भाइयों, तुम मेरे बृहस्पतिवार की सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो। लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा सुना दो। राजा ने चलते हुए आधी ही कथा हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई और राजा की प्रशंसा की। अगले बृहस्पति वाले भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने वह कथा सुनने का निश्चय किया। अब घोड़े पर सवार राजा चलने लगा तो एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भैया,
तो मेरे बृहस्पतिवार की सुन लो, किसान झुंझलाकर बोला, अरे मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के पेट में बहुत जोर से बंद हो गया और बैल के पछाड़ खाकर जमीन में गिर पड़े। किसान के पेट में भी बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के से इस बारे में पूछा और किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने कथा कही। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द तुरंत ही बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने बहुत हवा भगत की। अगले दिन राजा जब सोकर उठा तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे मनुष्यों के बृहस्पतिवार की कहानी सुनाए। राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि हे बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। हम भैया, हमारे घर में तो क्या कोई नगर में ऐसा नहीं मिलेगा जिसने भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। गड़रिये के घर में उसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि 3 रोज से उसके यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनाई। कथा सुनते ही गड़रिये के लड़का ठीक हो गया। सबने राजा की प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने ताने देते हुए कहा कि बहू, मायके जाना हो तो जाओ, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। तुम्हारे दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और अकेला ही अपने नगर लौट आया। रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, आपने तो कहा था कि अपनी बहन को लेकर आएंगे। तब राजा ने कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह किसी को देखने का धर्म नहीं है। रानी ने समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिए हैं, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान विष्णु देव से बृहस्पति देव से प्रार्थना संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा रानी जीवन यापन करते हुए बृहस्पतिवार का व्रत करते। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान विष्णु देव बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए और सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु देव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय।